नाउ ये क्वेश्चन देखिए, ये 2015 में है, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और भी सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए इस बार लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बेस जो ट्राइंगल था वो वाई एक्सेस पे था, इस बार इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस एक्स एक्सेस पर है। तो ध्यान से चेक करो, ये आपकी वाई एक्सेस है और ये है आपकी एक्स एक्सेस, करेक्ट। तो ये देखिए, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सेस यानी कि एक्स एक्स डैश, और ये है आपकी वाई एक्सेस यानी कि वाई वाई डैश, और ये है आपका ओरिजिन, करेक्ट। ये वाला पॉइंट है ओरिजिन। अब ध्यान से चेक करो, इसने क्या बोला आपसे, द बेस क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू आर दिस एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। मतलब समझो, यहां पे ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, बेस इसका कहां आ रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बेस ऐसे ऑन द एक्स एक्सिस, ये बेस रहा येलो कलर का जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ये ट्राइंगल का बेस है और इस बेस का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक। अब खास बात ध्यान से चेक करना, बेस का नाम क्या कैसे रखेगा, मतलब बेस का नाम क्या होना चाहिए, सोचो जरा। बेस का नाम दिया हुआ है, देखिए क्यू आर है ना, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,0। अब आप खुद दिमाग लगाओ, -4 एक्स कोऑर्डिनेट कितना, -4, तो लेफ्ट में आएगा, यानी कि क्यू क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए क्यू। तो क्यू की कोऑर्डिनेट है -4,0, करेक्ट। तो आर आपका यहाँ होना चाहिए, ये लीजिए। अब आर के कोऑर्डिनेट्स आप देखते ही बता सकते हो, वैसे तो मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, भाई आप समझो ना। यहाँ क्या है, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन क्या है, बेस क्यू आर का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है, पढ़िए। एंड द ओरिजिन द मिड पॉइंट ऑफ द बेस क्यू आर, बेस क्यू आर, बेस क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, करेक्ट। अब कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हमने आपको वैसे बताया तो नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन सुन लो होता क्या है, यहां पर आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा ये वाला है ना, बस इसका साइन चेंज कर दो आप, -4,0, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। खुद सोचो ना, राइट हैंड साइड आ रहा है, ओ मिड पॉइंट है, तो जितनी लेंथ ओ से क्यू तक की होगी उतनी लेंथ ओ से आर तक की, तो ओ से क्यू तक की लेंथ कितनी है, 4। भाई लेफ्ट में ना तो -4 लिखा है, बस लेंथ तो 4 ही है, और यहां से तक की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना। तो इसलिए 4,0, बट फिर भी आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, कैसे निकाल के दिखाओगे आप एग्जाम में। तो अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि हमको पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ठीक। तो आप एक काम करो, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 अज्यूम कर लिया, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप लोग को याद ही हैं, क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। ये देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, 0,0, यानी कि 0,0 एक्स कॉमा वाई जैसा बिहेव करेगा। ये हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका क्या, x2 y2। बस अब आप चेक कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, और इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, करेक्ट। तो हम x की जगह कितना रखेंगे, चेक कर लीजिए, x की जगह हम 0 रखेंगे, तो यहाँ x की जगह हम 0 रखेंगे, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कितना है, x1 की जगह हम x1 ही रखेंगे, और प्लस x2 कितना है, -4 है, अपॉन में 2, करेक्ट। अब ध्यान दो, ये वाला 2 इधर आएगा, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू x1, और प्लस माइनस माइनस -4, -4 लेफ्ट में आएगा तो +4, यानी कि x1 कितना हो जाएगा, 4। बस मैं आपसे यही कह रहा था कि पॉइंट r का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है, ये लीजिए। अब इसी तरीके से y की जगह आप क्या रखोगे, 0 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। तो y1 और प्लस y2 कितना है चेक कर लो, 0 अपॉन में 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 0, और बस y1 प्लस 0 y1 इज इक्वल्स टू 0। और वैसे भी ये पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से y1 की भी वैल्यू, ये जो y1 लिखा था यहाँ, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। बस, लेकिन आपको ना निकाल के दिखाना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओके। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड R। तो R के हमने निकाल लिए, अब पॉइंट P कहां आएगा, अब आप खुद सोचो जरा, पॉइंट P यहां आएगा कहीं, सर आपको कैसे पता चला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ध्यान से सुनो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझो, सामने वाले साइड से जो मीडियन आता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कल भी मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है,
ध्यान से चेक करिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों सामने वाले वर्टेक्स से जो मीडियन आता है ना, वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करता ही करता है, उस पे परपेंडिकुलर भी होता है, याद रखिएगा। सही है, कहने का मतलब है यहां से जो मीडियन आएगा किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा सामने वाले साइड को। तो यही तो चल रहा होगा यहाँ पर, देखो ना, बेस क्या है, क्यू आर। ठीक, अब क्यू आर का मिड पॉइंट अगर ओ है और आपको पता है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस एक दूसरे के साथ 90 बनाता है, भाई ये तो हमने 9th 10th में ही पढ़ा है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये एंगल 90 है, यस सर पक्का, और ओ मिड पॉइंट है बेस क्यू आर का, पक्का। तो भाई खुद सोचो ना कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, वाई एक्सेस, किसका, क्यू आर का, इसी वाई एक्सेस पे ही तो पॉइंट पी आ रहा होगा, तभी तो बात बनेगी, ध्यान से चेक करो, तभी तो बात बनेगी। पी को क्यू से ज्वाइन करोगे, पी को आर से ज्वाइन करोगे, तभी तो ये माना जाएगा कि पॉइंट पी से, यानी कि वर्टेक्स पी से क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है क्यू आर के ऊपर, जो कि उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तभी तो ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलेटरल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने से जो मीडियन आता है पक्का वो क्या करता है, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो बस ये चीज है। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक काम करोगे, कल जैसे हमने निकाला था, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ मान लोगे। क्या मानोगे, कुछ भी मान लो, चलो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, इसको हटा दो, ठीक। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, मान लीजिए मैंने एक्स और वाई, क्या मान लिए, एक्स और वाई। अब ये कैसे निकालें, ध्यान से चेक करो, ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, आप एक काम करो, सबसे पहले आप ना क्यू आर की लेंथ निकाल लो, निकाल सकते हो क्यू आर की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगी तो 8 यूनिट, बट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1, ठीक, और ये हो जाएगा क्या आपका x2 y2, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है 4 और माइनस x1 कितना है -4, ध्यान से चेक करना, x1 कितना है -4, तो माइनस और x2 4 और x1 को -4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 0 और y1 0, ये लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर का कोई मतलब है नहीं, इसको छोड़ दो, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट 8। तो बस यही कह रहा हूँ मैं, क्यू आर की लेंथ कितनी होगी 8, ठीक। तो इस तरीके से क्यू आर की लेंथ कितनी है आपकी 8 यूनिट्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इसके इक्वल है, यानी कि पी क्यू की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के, ठीक है ना। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, और स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड, सही है, बस अब वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अब पी क्यू आप निकालोगे जब, ठीक है ना, तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y और माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है 8, तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक भाई चेक करो ना, क्यू आर कितना है 8 का स्क्वायर 64, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर रखना है, ठीक। अब यहां से देखो जरा क्या हो जाएगा, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना, तो इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से आपके पास x का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 4 8x और प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 64, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि x भी है हमारे पास और y भी है, 2 अननोन्स है, तो अब कैसे निकालें, यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन्स है, तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए 2, क्या कोई और इक्वेशन बन सकती है कहीं से, देखिए अगर आप पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे, ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर आप क्यू आर स्क्वायर कर दोगे तब भी आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, आप करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वेशन कहाँ से बना के लेके आए, कुछ मिस कर रहे हैं, हाँ क्या,
अब ध्यान से चेक करो बच्चों, पॉइंट पी कहाँ आ रहा है, वाई एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे जो भी पॉइंट आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। सही है ना। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना होना चाहिए, 0। तो ये 0 कॉमा वाई होगा। सही है, ओके। तो x की जगह आप क्या रखोगे, 0। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, समझ लो ना, यही एक्स वाई तो हमने यहाँ लिया हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो x की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर और प्लस 16 और प्लस 8 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ओके, अब ध्यान दो जरा, 0 का स्क्वायर 0, 8 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो लेफ्ट में बचा 16 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 64। ओके, तो ये 16 उधर जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 1 4, 48, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 और आगे आएगा प्लस माइनस। मैंने कल भी आपको बताया था कि स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस। अब ध्यान दो जरा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और 48 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 3। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब ध्यान दो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और अंदर में रूट 3, करेक्ट। यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y के दो वैल्यूज आएंगे, क्या क्या, एक तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस में लोगे तो प्लस 4 रूट 3, और का मतलब या तो y का वैल्यू क्या है, माइनस 4 रूट 3। अब ये क्या बात हो रही, बात ये हो रही है, कल भी मैंने आपको बताया था, या तो पॉइंट P यहाँ आ रहा होगा और या तो कहाँ आ रहा होगा, नेगेटिव वाई एक्सेस में। ये भी पॉसिबल है, यानी कि ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है और ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है। अगर ट्राइंगल ऐसा बनेगा तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 4 रूट 3, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सेस में तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर होगा अगर नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस में तो 0, माइनस 4 रूट 3। अब एग्जाम में क्या लिखें, तो एग्जाम में पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स तो हम लिख देंगे 4, 0, वो तो फिक्स है, लेकिन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 0, 4 रूट 3 और 0, माइनस 4 रूट 3। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, और ये हो गया दूसरा। दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे गए हैं। ओके।